Hello students, let's see this question. Which of the following pairs has the same size? ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे पूछ रहे हैं किस पेयर का सेम साइज आपको दिखने के लिए मिलता है। ये सारे कैटायंस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, आयरन और निकल दे रखे हैं। हमें पता है कि आयरन एंड निकल दोनों क्या है, एक पीरियड के मेंबर है, 3D सीरीज के मेंबर है, ठीक है। आयरन पहले आता है, निकल बाद में आता है, और दोनों के ऊपर ही क्या होगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज है, सेम चार्ज है। तो अगर हमें लेफ्ट से राइट मूव करती हूँ तो साइज क्या हो जाता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वैसे तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कि आयरन और निकल का साइज स्लाइट कंपैरेबल होता है, स्लाइटली बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, तो हम इसे कंपैरेबल बोल देते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, बेशक वो 0.01 का आए या फिर 0.001 का आए, बट डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि निकल का साइज क्या होगा, आयरन से छोटा होगा, तो इनका जो कैटायंस होंगे ऑब्वियसली उनका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। तो निकल का साइज क्या होगा, निकल 2 पॉजिटिव का साइज क्या होगा, छोटा होगा, किससे, आयरन 2 पॉजिटिव से। बट यहाँ पे बोल रहे हैं सेम साइज होना चाहिए, तो सेम साइज तो नहीं है इन दोनों का, ठीक है। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, टाइटेनियम की फैमिली में, टाइटेनियम की जो फैमिली है उसमें 3 मेंबर्स आते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम। अब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाती हैं। तो आपकी जो लास्ट शेल होती है उस पर आपके न्यूक्लियस का होल्ड इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो बीच में जो इंटरवीनिंग शेल्स होती हैं, जो इनर शेल्स होती हैं, वो बहुत अच्छा शील्डिंग कॉज कर देती हैं, ठीक है। तो आपका जिरकोनियम, जिरकोनियम 4 पॉजिटिव का साइज, अब दोनों ही सेम कैटायन फॉर्म कर रहे हैं, 4 पॉजिटिव कर रहे हैं, तो जिरकोनियम 4 पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा किससे, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव से। तो सेम तो नहीं है अगेन इनका। अब जिरकोनियम और हैफनियम की बात करो, जिरकोनियम और हैफनियम सेम पीरियड के मेंबर, सॉरी सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप बोलोगे कि हैफनियम का साइज जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए। बट एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये जो हैफनियम है ये पीरियड 6 का एलिमेंट हो जाता है, और पीरियड 6 में क्या हो जाता है, एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, एफ ब्लॉक इंटरवीन्स, एफ ब्लॉक इंटरवीन करता है। एफ ब्लॉक इंटरवीन करता है तो हैफनियम में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, 4f ऑर्बिट, 4f सबशेल के अंदर जाते हैं। और जो f सबशेल होता है, 4f सबशेल है, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिंक और जिरकोनियम के कंपैरिजन में हैफनियम का साइज एप्रिशिएटली बिगर होगा, वो बिगर नहीं होके क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है, सेम साइज आ जाता है दोनों का। तो जिरकोनियम 4 पॉजिटिव, जिरकोनियम 4 पॉजिटिव एंड हैफनियम 4 पॉजिटिव का क्या होगा, सेम साइज होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर जिंक और हैफनियम का देखो तो हैफनियम कहाँ आता है, पीरियड नंबर 6 में आता है, और जिंक कहाँ आता है, पीरियड नंबर 4 में आता है। यहाँ पर आएगा जिंक लास्ट में। और जिंक पहली बात तो 4 पॉजिटिव बहुत मुश्किल से बना पाएगा, बहुत मुश्किल से बना पाएगा, बनाता ही नहीं है। मतलब अगर मैं कह दूं कि बना भी ले किसी सिचुएशन में, रेयर सिचुएशन मान के चल लो, तो और इसको अगर आप देखोगे तो जिंक हमारा क्या है, पीरियड नंबर 4 में, 4 से 6 में जाने में तो ऑब्वियसली साइज बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों का साइज भी डिफरेंट होगा। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।